हमारे इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट मिला आपको कहीं पर? नहीं, सब जगह से कोई ऐसी जगह यहाँ से सीख के आया हूँ। कैसा काम करता है? अरे बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा करता है। तो आप उसको देख के आए हो? नहीं सर, हाँ। हम यहाँ आए थे तो यहाँ नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब आपने उसका काम देखोगे तभी तो आप हाँ, उससे हम मिले थे। उससे आप मिले थे? अच्छा, और पावर टूल के बारे में कैसे आए आप कैसे आए? वीडियो देख के यूट्यूब पे तो दो दिन मैं तो वीडियो ही कम डालता हूँ, दुनिया तो इतनी वीडियो डालती है, रोज ही डालते हैं। आपके बेस्ट है। बहुत कम डालता हूँ मैं तो। एक्चुअली मैंने जो है ना, मैंने और एक 2 इंस्टीट्यूट में मैंने कौन से था, हाईटेक का और एक क्या नाम था इसका, एक और 2-3 इंस्टीट्यूट में गया। पैसे दे के आए थे आप? नहीं, हाँ रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए होंगे ना, फ्री में थोड़ी होता है। हाँ जी, तो वापस मिल गए? नहीं मिला, और गया नहीं मैंने एक्चुअली। क्यों? यहाँ पे जब आया था मैंने तो सर से बात हुआ था, माशाल्लाह आई थिंक दैट इट्स बेटर फॉर मी। क्या फर्क लगा जब 2-3 जगह आप गए? क्या फर्क लगा आपको? क्या डिफरेंस लगा उनके और हमारे में? क्या डिफरेंस है? डेमो जो लिया था, यानी मैंने जो डेमो क्लास लिया था उनसे, तो सर से भी मैंने डेमो लिया था थोड़ा सा, और सर ने इतना ज़्यादा भी नहीं बोला, बस थोड़ा सा हिंट दिया मुझे कि क्या सिखाया, और उनका बोलने का तरीका जो है माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं ये भी सीखना। ठीक है। मैं भी गया था सर, यहाँ आया था, मैंने यहाँ तो फोन लगाया था फोन में सर है कोई सर है, अच्छा जो भी है ठीक है, हमको नहीं पता। उन्होंने मेरे को बोला कि 55,000 रुपये फीस लेंगे, है ना, और उसके बाद सॉफ्टवेयर का अलग से लेंगे। सॉफ्टवेयर अलग से लेंगे? हाँ। नहीं तो क्यों? ऐसा मुझसे कहा गया। अच्छा, है ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं आईसी का काम करूँगा और सॉफ्टवेयर का काम अलग से सीखूंगा, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। फिर यहाँ से मेरा सामान जाता है सर, मैं फोल्डर का काम करता हूँ दिल्ली से, फोल्डर का और पार्ट्स का काम करता हूँ। तो मेरे को एक बार मैं आपसे जुड़ने के चक्कर में एक बाबा करके मैं उनके पास चला गया, और फिर मेरी शाम को ट्रेन भी थी तो मैं वहाँ से चला गया। तो उनके पास मैंने एडमिशन नहीं लेके फिर यहाँ पे मैडम से बात हुई मेरी, सारिका मैडम से। तो सारिका मैडम से बात होने के बाद में मैंने एडवांस बुकिंग मैसेज कर ली बिना बात किए हमारे पास। हाँ, मैडम ने जिस दिन बोली, मतलब जिस समय मेरी बात हुई उसी समय मैंने मैडम को बोला, मैडम एडवांस कितने डालना पड़ेगा? तो मैडम ने बोली आप जो डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, आप बुक करवा लीजिए आपकी सीट, जिस दिन आप आएंगे उस दिन जैसे पेमेंट आपको देना है उस तरीके से आप देखिए एडमिशन करवा लीजिए, है ना, आपका एडमिशन हो जाएगा। उनका फोन मेरे पास सर कम से कम मतलब 8 या 9 दिन पहले मैंने वहां पे फोन लगाया हूँ, जब से सर अभी तक के मेरे पास 70 फोन आ चुके हैं। मैडम लोग के तो आते ही आते हैं, वो सर जो है ना वहाँ के जो पढ़ाते हैं क्या करते हैं सर मुझे पता नहीं, मैं इंस्टीट्यूट पे गया नहीं। उन्होंने मेरे को 4 बार कॉल कर चुका है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक चीज और कही कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्ट हो जाएगा? यहाँ पे जो मैंने एडमिशन करवाया है बाबा वेस्ट हो जाएगा, सॉरी वेस्ट हो जाएगा। तो 30,000 रुपए जहाँ पे देने के बाद में आप 55,000 रुपए मेरे को वो इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद मेरे को दोगे आप, ठीक है। टोटल आपका 85,000 रुपए वेस्ट हो गया। डरा रहे थे आपको? जी, तो मैंने बोला सर वो तो मैंने पानी में डाल दिया पहले से ही पैसा। ऐसी बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा कॉल मुझे भी हुआ, ठीक है। मैंने उनको एक ही चीज कही, सर वो चीज तो मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, और आप बर्बाद होना है तो बर्बाद होके ही आएंगे आपके पास, ठीक है। उस समय 55,000 रुपए जब ये बर्बाद कर रहे हैं तो वो भी 55 बर्बाद करेंगे, ठीक है। पर ये चीज है कि सर वहां जाऊंगा तो सीख के आऊंगा। मैंने यही चीज कही है उससे, मुझे उससे मतलब नहीं सर वो कौन है क्या है, मुझे ये पता है कि बाबा टूर पे जो काम होता है ना वो ईमानदारी का होता है, बस सर एक चीज मेरे को ये पता है, बिल्कुल है ना। और मैंने सर इसके पार्ट बेचे, यहाँ से नहीं बेचे, भोपाल से बेचे, भोपाल से लेके बेचे, है ना, तो उसमें भी ईमानदारी है बिल्कुल। उसके पार्ट जो मैंने यूज किए हैं और मैंने जिसको बेचा है उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है। हमारी ओसी मशीन किसी से पूछ लो जी, मैं बोल रहा हूँ इंडिया में सबसे बेस्ट ओसी मशीन हमारी क्यों है? तो जो चीज मैंने यूज करी है सर उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल। और वो जो सर है ना उनसे तो मैं सर यहाँ से निकलने के बाद मिल के जाऊंगा, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से जाऊंगा ना, फोन लाए हो साथ में? बिल्कुल लाया हूँ सर, फोन लाए हो ठीक करने के लिए? बिल्कुल लाया हूँ, बना के जाओगे? बना के भी जाऊंगा सर, और वो सर से मिलूंगा, उनसे बोलूंगा सर ये देखिए 80,000 रुपए पानी में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बताइए आप क्या कहते हैं? सर मैंने कल दिल्ली आए हैं और उससे कहाँ से आप? मैं उड़ीसा से। अच्छा उड़ीसा से हाँ, सर मैंने वो आने से पहले 3 इंस्टीट्यूट से बातचीत की थी। हाँ। आपका इंस्टीट्यूट, इन्फोटेक
और जो सर्विस। ठीक है। पहला बात है सर्विस में वो दाम कौन बोला मुझे 25,000 बोला, लेकिन 50 दिन का कोर्स बोला है, उतना दिन मेरे पास नहीं है। ठीक है। और मेरा एक दोस्त ने वहाँ पे कोर्स करके गया है, मैंने पूछा कि बोला हाँ ठीक है चलेगा, ऐसे बोल दिया। तो मैंने वो उसमें गया नहीं, ये दोनों इंस्टीट्यूट में आया, एक इन्फोटेक और आपका ये इंस्टीट्यूट में आया है। इन्फोटेक आने से पहले मुझे वो बार बार बोल रहा था आप पैसा भेजिए वो सीट बुक करने के लिए, और आपके इंस्टीट्यूट में ज्यादा नहीं, एक दो बार मुझे कॉल गया है। तो मैंने YouTube में देखा है और लैब का वो दो आपकी लैब और उनके लैब भी मैंने देखा है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ 3 तारीख को, अगर मुझे पसंद आए तो आपके पास में एडमिशन करा लूँगा। तो मैम के पास आए थे कल और इन्फोटेक में गए थे। वो जाने के बाद आपका जितना भी लैब है वो उनसे ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बात करने का तरीका, समझने का तरीका और जो मैनेजमेंट मुझे इतना खास नहीं लगा। किसका? हमारा? नहीं उनका। अच्छा उनका। हाँ हाँ मैंने गया है, वो मतलब सामने पढ़ाते हैं, वो 40-50 बंदा बैठते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो कोई समझ में नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। आवाज नहीं जाएगी ना, आवाज रिजल्ट नहीं आएगा। ये मेरे क्लास चल रही है। मेरे टीचर्स रोज कहते हैं मुझे, आपकी बात में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि सर लैब बड़ी कर लेते हैं। मैंने कहा पढ़ाना उतना ये जितना रिजल्ट है, पढ़ाना उतना ये जितना क्या करना है, तेरी आवाज उसके आसपास दीवार तक जानी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं समझे? तू इतनी बड़ी कर ले, माइक देके चिल्लाऊं, क्या फायदा? अब तेरी आंखों के सामने जो है सब कुछ है, उतना ही कर, थोड़ा कर, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा ही कर, ज्यादा अच्छा कर, ज्यादा नहीं करना। और जब मैंने वापस आ गई, मेरे भाई ने भी तो बोला ना, जैसे उसको धमकी दी कि आपका 30,000 नुकसान हो जाएगा, फिर वापस तुम आना मेरे पास। इस तरह मुझे भी वो समझाया कि अब पैसे दे दीजिए जल्दी ना। मैंने बोला मुझे थोड़ा 10 मिनट सोचने के लिए, नहीं आप बैठ के सोचिए। मैंने नहीं मैं बाहर में जा रहा हूँ, वो जो किंग्स 5 है मैं वहाँ से भी डील करता हूँ। मैं बोला ठीक है वहाँ पे जाके मैं बात कर रहा हूँ भाई के साथ, और 10 मिनट के बाद आपको पैसा दे देंगे। ऐसे बोला कि ठीक है, जैसे कि उनका मन नहीं है, ठीक है 10 मिनट जाइए। 10 मिनट के अंदर मैंने आके और गया नहीं, फिर और 1 घंटे के बाद मुझे मैसेज, अब 10 मिनट बोला अभी तक आया नहीं, और मुझे कॉल मैसेज बार बार भेज रहा है, मैंने उनको रिसीव नहीं किया। और मैम को मैंने बोल के गई थी कि अगर आपका सेटिस्फाइड डेमो क्लास लगेगा ये लगे तो मैं जरूर आऊंगा। फिर वापस है, और वापस आने के टाइम ये जो सर है ना और जो पीछे वाले सर है, ये दोनों मुझे समझाया कि मैं एक्चुअली मेरा जो डाउट था वो मुझे अच्छा तरह से समझे, कि जो मुझे भरोसा है कि नहीं वहाँ से यहाँ मुझे अच्छा सर्विस मिलेगा और मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। बिल्कुल करोगे आप, इसलिए ये भरोसा लेके मैं यहाँ ही एडमिशन कर रहा हूँ, तो इसलिए आए हैं। एक चीज और बताता हूँ, सबसे बड़ा फर्क एक हमारा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहाँ पर मैं फोन अलाउड है लेके आना। जी सर, ये मालूम है या नहीं मालूम? ओके सर, कंप्लीट है। क्यों? ये क्यों है? हमें अपने पे भरोसा है। जी सर, हमें अपने पे भरोसा है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो वहाँ दिखेगा भी तो सही। अगर मेरे टीचर में कमी होगी ना तो मैं ये चीज छुपाऊंगा। कौन सी? कि मोबाइल मत लाना है, मोबाइल नहीं अलाउड नहीं लाना, ये मत लाना। क्यों? ये धोखा है। क्या? सिंपल सा धोखा है। अगर मैं कोई चीज अगर बता रहा हूँ वो मेरे फोन पे होनी चाहिए। जी सर, वो बने या ना बने मैं ये नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूँ। जब आदमी वेंटिलेटर पे जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई साहब भगवान के हाथ में, कहता है ना, बने या ना बने वो तो टाइम पे बात डिपेंड करता है। अगर हमने कुछ पढ़ाया है तो फोन में दिखेगा ना, क्या नहीं दिखेगा? अगर हम लोग ईमानदार है ना तो मेरे टीचर भी ईमानदार। मैंने पहले दिन से मैंने कहा अगर तुम पढ़ा रहे हो ना तो फोन आएंगे, वो ठीक भी होने चाहिए, हुए ना हो उनको उस बात का हुआ है तो पता होना चाहिए, नहीं हुआ तो सामने वाला डरता है। सामने वाले के इंस्टीट्यूट का चैलेंज करता हूँ मेरे, आप सीखने के बाद 20 दिन के बाद उनके जो 40 दिन वाले बच्चे हैं या 30 दिन वाले बच्चे हैं, आप उन्हें कहते हो कंपटीशन लगा लो। क्या लगा लो? कंपटीशन लगा लो। लिख के देता हूँ कागज पे, सब तुम लोग डबल डेकर करोगे, उनके डबल डेकर का एक भी बच्चा डबल डेकर कर देगा तो भी जो कहोगे बंद ही कर दूंगा इंस्टीट्यूट। आप में हर वाले 30 है ना, 30 में से 20 बच्चे 25 बच्चे बना लेंगे, एक आधे का तो वीक भी होता है ना, उनके 50 में से 40 भी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्किल्स और ऐसी चीजें नहीं है। क्योंकि जब आप एक मैं मरा हुआ आदमी को चिरवा रहा हूँ, एक कह रहा हूँ जिंदे को चिरो, फर्क है ना? जिंदे आदमी को ऑपरेशन करना और मरे के में फर्क है या नहीं है? जब आप अपना फोन निकालोगे होगा ना डबल डेकर का कोई फॉल्ट, होते हैं क्लास में बच्चे लाते हैं, वो यही करेंगे मेरे आगे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि बना या नहीं बना। वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस कहाँ होगा? वहां पर होगा। वो हर जगह नहीं है, फोन अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि कस्टमर का फोन छेड़ा होता है या कुछ भी होता है, हम कहते हैं कैसा भी हो डजंट मैटर, पता तो उसे क्यों नहीं बना, बना है तो क्यों बना, नहीं बना तो क्यों नहीं बना। लाए हो तो फोन लाए हो ना सब, तो अच्छी बात है। जब
अब मैं अपने टीचर्स इंट्रोड्यूस कर लिया जी। आकिब जी बहुत बढ़िया हेड स्किल्स करते हैं, बहुत बढ़िया आईफोन पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ के मतलब नवरत्नों में से एक है, ठीक है। इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। ये हमारे गुंजन जी, ये पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर, इनके अंदर कीड़ा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आकिब सर का जो है ना मैंने स्टेटस में आज लगाया था। अच्छा। तो दिल्ली का एक फ्रेंड है मेरा, मोबाइल रिपेयरिंग करता है, उन्होंने बोल रहे आपका तो भाई लग रहा है बिल्कुल। मैंने बोला आप भी मेरा भाई लग रहा है। वो है हमारे क्या नाम है, मिक्की जी, ठीक है। ये भी आपके हाई स्कूल दीपक जी, ये भी आपको सारा पढ़ाते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब सारा ही मिलके करते हैं। एक सर और है हमारे, वो लास्ट में आते हैं, जो लास्ट होता है ना, जो इन्होंने पढ़ाया है उसके बाद उनका काम शुरू होता है। वो ट्रेसिंग कराते हैं, कराते ये भी है, वो फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग के दोबारा कराते हैं सेक्शन वाइज, ठीक है। ये तो पढ़ाएंगे। इसके बाद जो लास्ट का होता है ना, उसके बाद वो जब आते हैं ना, तब फोन रिपेयर होते हैं, क्योंकि जो पढ़ाया है जब सब कुछ पीला हो जाएगा, फिर हम लास्ट को 20 दिनों 21 टाइम मैटर नहीं करता। फिर बता रहा हूँ, मान लो क्लास चलती है ना दिन ज्यादा, डजंट मैटर मेरे लिए मैटर सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन, आपका रिजल्ट आना चाहिए, उसमें दिन मैटर नहीं करते, ठीक है। तो वो जो सर आते हैं वो फिर दोबारा लाइव दोबारा पढ़ाते हैं। ये जो पढ़ाएंगे ना वो दोबारा आएगा एक बारी, वो अपने तरीके से दोबारा सेक्शन वाइज ये वो बिल्कुल होएगा। तो टीम बहुत बड़ी है, क्लास चाहे छोटी हो डजंट मैटर, टीम बहुत बड़ी है। अगर मेरी क्लास में बड़ी कर दूं, टीम छोटी कर दूं, रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो आप स्कूल में भी गए हो, क्लास में 30-40 बच्चे थे, कितने टीचर पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी होता है। म्यूजिक वाले टीचर मैथ पढ़ा रहा हूँ नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सॉफ्टवेयर वाले पैसे का कीड़ा है, सॉफ्टवेयर का कीड़ा तो आएगा नहीं, तो इनका कीड़ा ऐसा चलता, सब में EMMC आ जाएगी, फिर प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ऐसे बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, भाई साहब के लिए ताली हो जाए, पता नहीं कंप्लेंट नहीं आएगी। 10 बारी पूछो, 20 बारी, पेशेंस बहुत है इनमें, गर्म भी नहीं होते। 10 बारी पूछो इन सबसे, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं सब कुछ पढ़ाएंगे, और स्टेप वाइज होगा हमारा, कोई जल्दी नहीं होगी। मीटर से लेके कंपोनेंट से लेके रेजिस्टेंस से लेके जो फोन में होता है ना, वो सब होगा। ये सब होने के बाद फिर दोबारा अनुज जी आएंगे, दोबारा वो ये सब चीजें रिवाइज एक बारी और, ठीक है। और फिर फोन खुलवाए जाएंगे और उनको लाइव ट्रेसिंग की जाएगी। ये हमारा प्रोसेस है। इसमें कोई चीज आपके सुझाव लास्ट में दे सकते हो मैडम को। मैडम दोनों होंगी, इन मैडम की तो शादी है थोड़े दिनों में, तो इस बैच के लिए रुकी है, ठीक है। और बहुत मेहनत करी है मैडम, बहुत मेहनती है हमारी, बहुत अच्छा काम करती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ज़्यादा भीड़ वाला काम नहीं है। स्टाफ इसलिए टीचर्स पे ज़्यादा फोकस है, ना कि कॉलिंग पे, क्योंकि टीचर्स ज़्यादा होंगे, हर आदमी की नॉलेज होगी, और चाहता हूँ हर आदमी का रिजल्ट आए, इसलिए टीचर्स ज़्यादा है। नहीं तो एक आदमी भी पढ़ा सकता है, जरूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ नहीं, म्यूजिक वाला मैथ नहीं पढ़ा सकता, वो पियानो अच्छा बजा सकता है। आपका एक्चुअली सर हाई थिंकिंग है सर, तो स्टेप वाइज ये है और सब्जेक्ट वाइज है। फीस कम का उद्देश्य है, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गलत या सही? सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ ना, नौकरियां नहीं है, समझ रहे हो आप, कहीं भी नहीं है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। मैं चाहता हूँ जितना मेरे बस का है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँ, कि नहीं। मेरी फीस कम है, दूसरे इंस्टीट्यूट बिल्कुल गालियां देते हैं, हम पढ़ाते नहीं है, फीस कम है। हमारी फीस डबल, उनका कोर्स डबल है। इस बोर्ड से थोड़ी डबल हो जाएगा, गलत है सही है? EMMC से ऊपर 3 EMMC पढ़ा देंगे, डबल डेकर से ऊपर ट्रिपल डेकर लगा देंगे, ऐसा होगा? डबल डेकर से तो ऊपर तो नहीं हो सकता ना कोर्स में, भी डबल डेकर लास्ट है। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे बताओ, है इससे ऊपर? अगर वो मेरे पास इतना कोर्स है ना, पढ़ने के बाद आज छोड़ दो, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद बात करेंगे, या 20 दिन बाद, मैं नहीं बोलूंगा जो आज बोल रहा हूँ, या आप लोग बोलो कि सर आपकी फीस बहुत ही कम है। कोर्स की फीस 1 लाख लोग है ना, तो भी लोग देंगे। पर मैंने क्या कहा, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फीस बात की चीज है, भगवान की कृपा है घर पे, और काम हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट खोला हुआ कि चाहता हूँ सीखेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस सिद्धांत से चल रहा हूँ और इसी पे चल रहा हूँ। जितनी फीस लिया ना, उसके पता नहीं कितने गुना आप लोग कर लोगे, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट, आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला है, आप लोगों के लिए बहुत तालियां। अच्छे से मेहनत करना, सर के लिए तालियां।